शर्मा, सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। अतीक अहमद पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, अतीक अहमद की सुरक्षा का मामला जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अतीक अहमद। यूपी नहीं आना चाहता है अतीक अहमद, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है सुरक्षा के मामले को लेकर। जिस तरह की बयानबाजी इसे लेकर लगातार हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी सुरक्षा को लेकर पहुंच गया है अतीक अहमद और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है अतीक अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुशील पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी देखिए, साफ तौर से अतीक अहमद को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें अतीक अहमद की तरफ से ये कहा गया है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए यूपी पुलिस उसको फिलहाल अहमदाबाद से यूपी लाना चाहती है, उसका डर फिलहाल ये सता रहा है कि उसको यूपी लेकर ना जाया जाए, क्योंकि जिस तरह यूपी में कई मंत्री और नेताओं के द्वारा बयानबाजी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गाड़ी अतीक अहमद की भी पलट सकती है, उससे फिलहाल अपने एनकाउंटर का डर उनको सता रहा है और इसीलिए सुरक्षा की गुहार के लिए वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को अतीक अहमद से किसी भी मामले में पूछताछ करनी है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूछताछ करें या फिर अहमदाबाद में सीआईएसएफ की सिक्योरिटी के तहत ही उनसे पूछताछ किया जाए, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश ना लाया जाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश उनको लाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और नेताओं के द्वारा जिस तरह बयानबाजी दी गई है और ये कहा गया है कि उनकी गाड़ी पलट सकती है, उनको कुछ हो सकता है, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी, लेकिन देखिए, इस तरह के बयान दिया जाना सुशील, और बयान तो दिए गए हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अतीक, लेकिन ये कहना कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित महसूस नहीं करता और वो उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। एक माफिया को तो उत्तर प्रदेश में आने से डर लगना ही चाहिए, एक अपराधी को लगना चाहिए, और अतीक अहमद भी डर रहा है। सीधा संदेश, साफ संदेश। सुशील, आपके पास मैं लौटूंगी। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से, बीजेपी नेता। अनिला जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लेकिन ऐसा क्यों डर लग रहा है अतीक अहमद को कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अपनी सुरक्षा को लेकर। कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया कि गाड़ी पलट सकती है। ठीक है, जो कानूनी अगेंस्ट होनी है वो तो होगी, वो कहीं कोई से भी अनिला जी, आपकी आवाज सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम आपसे कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाकई एक बड़ी खबर, अतीक अहमद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल उनकी तरफ से सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में साफ तौर से ये मांग किया गया है कि जिस तरह बयानबाजी और जिस तरह शूट आउट फिलहाल उत्तर प्रदेश में, बिंदुओं को आधार बनाया गया है इस याचिका में? जी देखिए, पहला बिंदु ये है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को फिलहाल खतरा बताया है अगर वो उत्तर प्रदेश जाते हैं। दूसरा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े नेताओं के द्वारा जिस तरह बयानबाजी दी गई है और ये कहा गया है कि उनकी गाड़ी पलट सकती है, एक ये वजह बताई है कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेता अगर इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लिहाजा अगर यूपी पुलिस को उनसे किसी भी मामले में पूछताछ करनी है तो उनको फिलहाल अहमदाबाद में ही रखा जाए, उत्तर प्रदेश ना लाया जाए, जिस तरह पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। लेकिन अब अतीक को डर सता रहा है एनकाउंटर का, उत्तर प्रदेश में नहीं वो आना चाहता, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है सुरक्षा को लेकर। देखिए, अतीक अहमद का ये डर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। ये माफिया, ये अपराधी, ये गैंगस्टर, ये डॉन पहले लोगों के बीच में डर फैलाया करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रभावी कार्रवाई के कारण ये माफिया डॉन डरे हुए हैं और यूपी के लिए ये डर अच्छा है। लेकिन जिस तरह की दुस्साहसिक वारदात को प्रयागराज में अंजाम देने का ये प्रयास किया है,
इसके बाद इस प्रकार का डर बैठना बहुत जरूरी है और प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। और एक आरोपी जो संदिग्ध था इस पूरे मामले में, जो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है, और आज जिस तरह से बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, ये सारी कार्रवाई स्पष्ट तौर पर रेखांकित करती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया डॉन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी इस तरह की ऐसी एक्टिविटी जो समाज में डर बैठाना चाहती हो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे माफिया अपराधियों के मन में भय रहना चाहिए। ये योगी सरकार की सफलता के लिए कानून का डर रहना चाहिए। राकेश जी, सहमत हूं मैं आपकी इस बात से, लेकिन उन्हें डर लग रहा है बीजेपी नेताओं के बयान से। नहीं, उनको बयान से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, उन पाप और अपराध की उनको सजा मिलेगी और विधि की सम्यक तरीके से मिलेगी। अगर वो कानून का साथ देते रहेंगे, वो अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा, कोई अगर दहशत फैलाने का प्रयास करेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास करेगा और उसके बाद कानून उसके साथ नरमी से पेश आएगा, ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं तो ये अपेक्षा गलत होगी। अब ये सरकार जाति और मजहब के आधार पर किसी के प्रति उदारता और नरमी का रुख नहीं रखती है। आपके अपराध की प्रकृति के आधार पर यह तय होगा कि आपके साथ पुलिस और कानून कैसा व्यवहार करे। लेकिन राकेश जी, अगर सरकार के मंत्री ये बयान देते हैं कि गाड़ी भी पलट सकती है, अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता, तो क्या संदेश जा रहा है इससे? क्या आप समझ रहे हैं जनता को क्या संदेश जा रहा होगा इस बात से? एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सड़कें टूटी फूटी होती थी, लेकिन फिर भी अपराधियों की गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी। आज उत्तर प्रदेश में हमने एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की सड़कें बेहतर करना शुरू किया है, जिसपे आम जनता की, कारोबार की, विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन अपराधियों की गाड़ियां तो निश्चित तौर पर पलटेंगी। और अपराधियों की गाड़ी पलटने के लिए ही जनता ने हमें मैंडेट दिया है। इस अपराधियों की गाड़ियां आप सर पर नहीं दौड़ सकते उत्तर प्रदेश में। आप अपराध जरायम की दुनिया को उत्तर प्रदेश में नहीं कायम कर सकते हैं। इसको हम नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे। तो क्या समझे, एनकाउंटर का डर सता रहा है अब अतीक अहमद को? अब वो पुलिस पर गोलियां चलाना बंद करे, वो उत्तर प्रदेश से अपराध करना बंद करे। अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो उनको ये डर जरूर लगना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सठे साक्ष्यम समाचरित की नीति पर काम कर रही है। तो पूरी तरह से घबरा चुका है इस वक्त अतीक अहमद, जो कि हम बता रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक्शन के बाद अब अतीक अहमद घबरा गया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अपनी सुरक्षा को लेकर और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वो नहीं आना चाहता, उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है। हालांकि योगी सरकार ने जो वादा किया था वो अपना पूरा किया है। बुलडोजर एक्शन अतीक अहमद की करीबियों के संपत्ति पर लगातार हो रहा है और अब एनकाउंटर का डर सता रहा है अतीक अहमद को। लगातार राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी से प्रवक्ता। राकेश जी, कहते हैं कि आपने जो कर्म किए होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करते हैं डरने के लिए, घबराने के लिए। क्या अब ये जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई इसके बाद ये ज्यादा घबरा गया है अतीक अहमद, क्या समझा जाए? देखिए, जिस तरह की दुस्साहसिक वारदात की है प्रयागराज में, ऐसी दुस्साहसिक वारदात के बाद निश्चित तौर पर इनको डरना चाहिए। ये बात स्पष्ट संकेत के तौर पर जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कही कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो ये केवल कह नहीं रहे, हम करके इसको दिखा रहे हैं। और इसी नाते ये घबराहट है, ये डर है, लेकिन ये डर इनको निश्चित तौर पर न होता अगर ये कानून का साथ देते रहते। जैसे ट्रायल चल रहा था, ट्रायल चलते रहने देते। लेकिन जिस तरह से गवाह की हत्या कराने का प्रयास किया गया, जिस तरह से लोगों को धमकाने का, डराने का एक प्रयास किया गया, ऐसे में अब इनका डरना बहुत लाजमी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डर उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है कि ये माफिया, ये अपराधी, ये गैंगस्टर ऐसे ही डर के साए में रहने चाहिए, वरना बहुत लंबे समय तक। पहला मुकदमा अतीक अहमद के खिलाफ 1979 में दर्ज होता है और 1979 के बाद से सैकड़ों मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज होते हैं। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो या मायावती मुख्यमंत्री रही हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, रेड कारपेट बिछा करके इन माफियाओं का विधान भवन तक स्वागत होता था, देश की संसद तक ये पहुंच जाते थे। लेकिन अब ये दौर बदल गया है, बिल्कुल बदलता हुआ ही ये दौर नजर आ रहा है राकेश जी। और आगे क्या अंजाम होगा अतीक अहमद का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अतीक अहमद पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट अपनी सुरक्षा को लेकर। सेंट्रल फोर्स की निगरानी चाहता है अब अतीक अहमद। और साथ ही आपको बता दें कि साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, जो कि अब डर रहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश न ले जाया जाए, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता, मेरी जान को वहां खतरा है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। तो इसके साथ ही एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। सेक्टर 36 में अतीक की प्रॉपर्टी का पता चला है कि सेक्टर 36 में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है। अतीक अहमद के घर पर लटका हुआ है अभी ताला। इसी मकान में रहकर अतीक के बेटे ने पढ़ाई की है।
साल 1994 में भूखंड का आवंटन हुआ था और उस वक्त अतीक का बेटा यहीं पर रहता था, पढ़ाई करते थे और इसी मकान में रहकर अतीक के बेटे ने पढ़ाई की है। लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी पर ताला लटका हुआ है। सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। न जाने कहां पर संपत्ति अर्जित की हुई थी अतीक अहमद ने, लेकिन कहते हैं कि अपराध से अगर आपने संपत्ति अर्जित की है तो वो ज्यादा वक्त तक आप नहीं टिका सकते। और यही संदेश योगी सरकार भी देती नजर आ रही है कि अगर अपराध के जरिए आपने संपत्ति अर्जित की है तो उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और सेक्टर 36 जो कि ग्रेटर नोएडा का है, यहां पर भी अतीक की प्रॉपर्टी का पता चला है। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, आप वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। अतीक की अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टीज मिल रही हैं और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में भी प्रॉपर्टी है। विस्तार से बताइए, कितना बड़ा मकान है यहाँ पर? बिल्कुल शीनम, देखिए आपको बता दें, लगातार एसटीएफ अतीक अहमद और अतीक अहमद से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रही है, उनकी प्रॉपर्टी की तलाश कर रही है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जगह प्रॉपर्टी की तलाश की जा रही है और ऐसी एक प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में मिली। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, ये मन्नत है, ए ब्लॉक ए 107 सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा, यही मकान है अतीक अहमद का। और आपको बता दें, साल 1994 में यह आवंटन हुआ था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किया था। इसके अलावा यहां पर 2015 के आसपास बताया जा रहा है कि यहां जो उनका बेटा था वो यहीं पर रुकता था जब वो पढ़ाई कर रहा था। ये 90 वर्ग मीटर का है और आपको अंदर से तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आए और देखें, मेन गेट तो खुला हुआ है लेकिन ये फ्रंट गेट जो है यहां पर ताला मारा गया है। अंदर कुछ जो मजदूर और कामगार लोग हैं वो रह रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले 5-7 साल से वो इस कोठी की रखवाली कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर अंदर जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है, लेकिन ये घर जो है अतीक अहमद का। और बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं, जब उनसे बात की गई तो पुलिस भी यहां पर आई थी कल और संभवतः एसटीएफ ही आई थी जो पूछताछ कर गई है। आप देखेंगे ये गेट अंदर से बंद किया गया है, अंदर से ताला मारा गया है। कुछ लोग अंदर जो कामगार मजदूर लोग हैं, सामने के घर में जहां काम चल रहा है वहां के लोग हैं, ये लोग अंदर रहते हैं। फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने साल 1994 में 90 वर्ग मीटर का यह मकान जो है अतीक अहमद को दिया था। उसके बाद यह कोठी बनाई गई थी। यहां पर इस कोठी में उनके बेटे जो है यहां पढ़ाई किया करते थे और अब जो है ये कोठी पिछले 7 सालों से ऐसी वीरान पड़ी है और कुछ लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई बढ़ते बढ़ते ग्रेटर नोएडा तक पहुंचेगी और यहां पर भी कहीं ना कहीं जो बेनामी संपत्ति की सीज की कार्रवाई चल रही है इसको भी सीज किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और विस्तार से आपने बताया कि ये 90 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी थी जहां पर ये मकान था और यहां पर रहकर अतीक के बेटे ने पढ़ाई की है। आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार का मिट्टी में मिला दूंगा अभियान अभी भी जारी है। प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में फरार बदमाशों के घर बाबा का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद घर पर भी योगी का बुलडोजर चलाया गया। जफर इस्लाम अतीक अहमद के सबसे अहम करीबियों में से एक है। उसे माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता है और इसी तरह रुखसार के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चलाएगा। बताया जा रहा है कि उमेश हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार रुखसार के नाम पर है और इसी को लेकर पीडीए ये कार्रवाई करने जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कैमरे की नजर से आप देखिए, एक ही संदेश जा रहा है हर कैमरे की नजर से कि सीएम योगी ने जो कसम ली थी, जो वादा किया था, उस वादे को निभाया है और अपराधियों की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया है। ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया। 3 करोड़ के मकान को मटिया मेट कर दिया गया। सर्वेश दुबे लाइव जुड़े हुए हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सर्वेश, आप लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रहे थे और आपने दिखाया किस तरह से मटिया मेट कर दिया गया 3 करोड़ के मकान को। अभी इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूं और यहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के वकील जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, वहीं अतीक अहमद के वकील ने एक वीडियो जारी कर, एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है कि ये मकान
वैध है और ये जफर अहमद के नाम पर है जो उनका करीबी है। लेकिन सबसे बड़ी बात न्यूज़ 18 इस सवाल को उठा रहा है कि इसका जो बिजली का मीटर है, इस बात को खुद उन्होंने कहा है कि ये शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है उनके नाम पर है। यानी ये साफ है कि ये मकान जो है वो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो सकती है और इसी बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई यहाँ पर पीडीए की ओर से की जा रही है। और ये 2 मंजिला जो आलीशान मकान था जो करीब 200 वर्ग मीटर में था और इसकी कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, इसको अब जमींदोज किया जा रहा है। और यहाँ पर यह कार्रवाई आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कार्रवाई 11 बजे यहाँ पर टीमें पहुंची थी, उसके बाद कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी, मकान का सामान निकाला गया, उसके बाद यहाँ पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई चल रही है। और अब तक जो ये आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई अभी कम से कम 2 से 3 घंटे और चलेगी।